बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टीम फ़िश रेसिपी। बहुत ही ईजी आसान से बन जाती है और जो लोग फ्राई फ़िश नहीं पसंद करते या किसी भी वजह से नहीं खाते उनके लिए हाँ स्पेशल ये रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो बहुत आसान है और ये फ्राई फ़िश से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। बहुत आसान छोटी सी रेसिपी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक भी ज़रूर कर देना। इसी तरह अगर चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी कर देना है। ये देखें जी, चिड़ा मछली है मेरे पास अच्छी तरह से वॉश करके रखी हुई है। आपको पता है बाज़ार से जब आती है तो नमक अजवाइन वगैरह लगा होता है। 1 घंटा मैंने छोड़ दी थी वैसे ही। फिर हम इसे अच्छी तरह से वॉश करके तो इसे डीप फ्राई कर लेंगे। हमने पहले फ्राई करना है, बाद में हम स्टीम करेंगे। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट स्टीम भी कर सकते हैं। तो इस तरह अगर थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे तो ऊपर थोड़ी सी इसकी जो जिल्द होती है वो हार्ड हो जाएगी फ्राई होने की वजह से। तो बहुत अच्छी स्टीम होती है और अंदर तक बिल्कुल ड्राई, बहुत अच्छी मसाला अंदर तक लगा होगा तो बहुत अच्छी तैयार हो गई है, स्टीम हो गई तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हम कर रहे हैं फ्राई। बहुत एहतियात से छोटे पीस होते हैं और हमने कटिंग भी नहीं करवाई। इसी तरह सारी फ़िश को हमने फ्राई कर लेंगे और दूसरी साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। स्टीम का मसाला जो होता है वो हम तैयार करेंगे इसके लिए भी। तो सबसे पहले मेरे पास 1 कप दही है। ये दूसरा लहदा से मैंने 2 से 3 चम्मच इमली के होंगे और 3 से 4 बड़े साइज़ के लेमन थे, वो मैंने लेमन का जूस मैंने निकाल के इमली में ही डाल दिया था और इमली को मैंने सोक करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसका सारा पल्प जो है वो लहदा हो चुका है। तो हम इसे स्टेन कर लेके सारी दही के अंदर डाल लेंगे। इमली है और लेमन दोनों चीज़ें हैं तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसे खट्टा कर सकते हैं। वैसे बनेगा तो बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है। तो इमली और लेमन दोनों का पल्प निकाल के, जूस निकाल के हमने दही के अंदर ही डाल दिया है। ये है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। थोड़ा सा फूड कलर है, सुरख मिर्च हस्बे जायका और हस्बे जायका ही नमक है। सुरख मिर्च मैंने अलहदा से भी डाली और मछली मसाले में भी आपको पता है अच्छी खासी वो होती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। 1 टीस्पून के करीब होगी हस्बे जायका नमक। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ़िश का एक पीस लेके तो डायरेक्ट मसाला लगा के इसे स्टीम होने के लिए नहीं रखेंगे वरना ये सारी बिखर जाएगी। मछली आपको पता है बहुत जल्दी पक जाती है, तो अगर आप इस तरह भी फॉइल पेपर में रखेंगे तो बहुत अच्छी स्टीम होगी और टूटेगी भी नहीं। तो आप जितना देर ज़्यादा चाहे इसे स्टीम कर सकते हैं मगर इस सिल्वर पेपर में लपेटने के बाद। तो इसी तरह अच्छी तरह से आपने जो हमने मसाला तैयार किया है स्टीम का वो सारा फ़िश के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर जो कट लगे हुए हैं ये फ्राई है तो बहुत एहतियात से अच्छी तरह से अंदर तक ये मसाला सारा लगाएंगे और ऊपर से अच्छी तरह से इस पेपर के साथ इसे बंद करके तो इसे इसी तरह के सारे हम पार्सल तैयार कर लेंगे फ़िश के साथ। फ़िश को अच्छा सा मसाला पहले लगाएंगे, खूब इसके ऊपर बार के मसाला लगा के तो इसे हम एक पीस को अलहदा से एक इसका पार्सल तैयार करते जाएंगे। अगर आप चाहे तो सारी फ़िश को, सारी मछली को हम एक ही पार्सल में पैक करके भी कर सकते हैं स्टीम, मगर फिर ये टूटने का ज़्यादा डर होता है। तो अगर आप अलहदा से इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक ये पकी हुई बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो सारे पार्सल हमारे हो गए तैयार। मैंने दूसरी साइड पे रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं सारे मछली के पार्सल जो हमने तैयार किए वो इसके अंदर रख देंगे और तकरीबन इसे 25 से 30 मिनट लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये अंदर तक स्टीम हो जाएगी। क्योंकि फ़िश है तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छी सी ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी मैंने चेक की है तकरीबन 25 मिनट बाद आप देखें अंदर तक बहुत अच्छी पकी हुई और बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो फ़िश तकरीबन हमारी अच्छी सी स्टीम हो गई। अब इसे निकाल लेते हैं। स्टीम फ़िश तो हमारी हो गई बहुत अच्छी सी तैयार। तो आप देखें जी बहुत अच्छा अंदर तक पका हुआ और सिर्फ इसे रैप किया तो इस वजह से ये बिल्कुल भी इसकी शेप ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। तो हमारी मछली बिल्कुल सारी अच्छी सी हो गई है तैयार। तो हमने देखा कितनी आसान छोटी सी रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छा डिफरेंट सा इसका फ्लेवर आता है। तो और फ्राई फ़िश से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो मस्ट आपने इसे ट्राई करना और मुझे भी फीडबैक देना कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।